हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे गणित मंजरी बुक के चैप्टर 1 विच इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एंड एक्सरसाइज। तो एंड एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चंस थे जिसे हमने दो वीडियोस में स्प्लिट किया है। 1 to 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड क्वेश्चन नंबर 9 से 16 हम इस वीडियो में करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इस वीडियो में किया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैथ्स को सीखेंगे, मैथ्स को समझेंगे और जो मैथ्स का डर है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपको टेबल ये दिया हुआ है, ये टेबल दिखाता है द कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं इसमें, पॉइंट एस, एम और पॉइंट टी के। हर एक केस में हमारे पास 4 केसेस हैं एज यू कैन सी हियर। हर एक केस में हमें स्टेट करना है कि क्या एम जो है वो मिड पॉइंट है एस टी का या नहीं है। देखो, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसका एक पॉइंट है एस और एक पॉइंट है टी। अगर एम इसका मिड पॉइंट होगा तो वो इसके एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा, ये एम है। और अगर एम इसका मिड पॉइंट नहीं होगा तो या तो एम कहीं यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एम इसका मिड पॉइंट है या नहीं है? तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मुझे ये कहता है कि अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, गिवन x1 कॉमा y1 एंड, और अगर मुझे एक और पॉइंट दिया हुआ है x2 कॉमा y2, तो जो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो मान लो m है, तो ये हो जाएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब यही हमें अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो मेरा s जो है वो -3,0 है और जो मेरा t है वो 3,0 है। अब इस पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट नंबर द केसेस। ठीक है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है और ये मेरा 4 है। करेक्ट। तो अब हम फर्स्ट केस में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के देखते हैं। मुझे एस दिया हुआ है, ठीक है, हमें गिवन है एस इज इक्वल टू -3,0 एंड टी इज इक्वल टू 3,0। अगर एस और टी ये है तो जो मेरा मिड पॉइंट एम है वो क्या हो जाएगा? जो एस का एक्स कोऑर्डिनेट है और टी का एक्स कोऑर्डिनेट है उनको हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। जो एस का वाई कोऑर्डिनेट है और टी का वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। और फिर हम देखेंगे क्या आएगा। -3 + 3 0 होता है, 0 बाय समथिंग इज 0, 0 + 0 0 होता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर एम। करेक्ट। तो इसे हम नाम दे देते हैं m1। ठीक है, ये m1 जो है ये इक्वल आ गया m का, इस इक्वल आ गया m के। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे वो हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्या m मेरा मिड पॉइंट है, येस और नो। तो येस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा येस। ठीक है, कि हाँ m जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि जो हमने मिड पॉइंट निकाला वो एग्जैक्टली इक्वल है जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा? रीजन जो है वो इसका सिंपल हो जाएगा, यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हमने ये निकाला है एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है कि जो आपका s है वो 2,3 है और जो आपका t है वो 4,5 है। करेक्ट। तो अब अगर s और t ये दिया हुआ है, देन जो आपका मिड पॉइंट है m1, ठीक है, m नहीं m1 क्या हो जाएगा? जो आपका s का x कोऑर्डिनेट है और t का x कोऑर्डिनेट है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करके क्या आ जाएगा, लेट अस सी। तो ऐड करके होगा 2 + 4 डिवाइड बाई 2, और एस का वाई कोऑर्डिनेट और टी का वाई कोऑर्डिनेट अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सो दिस विल बी 3 + 5 बाई 2। ठीक है, 4 + 2 इज 6 बाई 2 एंड 5 + 3 इज 8 बाई 2। ठीक है, तो 6 बाई 2 होता है 3, 8 बाई 2 होता है 4, एंड दिस इज दिस इक्वल टू m?
यहाँ पे m आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे m आपको दिया हुआ है 3,4 और जो हमने निकाला वो भी 3,4 है। तो क्या m मेरा मिड पॉइंट है? यस अगेन। रीजन क्या है? रीजन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हमने अपना आंसर फाइंड किया है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट, यू आर गिवन, आपको क्या गिवन है कि जो आपका s है वो आपका 0,0 है, ठीक है, और जो आपका t है वो 0,-10 है, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो या इस केस में आपका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देन आप क्या लिखेंगे कि जो आपका m1 है उसमें s का x कोऑर्डिनेट और t का x कोऑर्डिनेट which is 0 plus 0 divide by 2 and then s का y coordinate और t का y coordinate which is 0 minus 10 divide by 2, actually 0 plus और ये ब्रैकेट में माइनस का 10 क्योंकि ये -10 है, राइट। तो 0 plus 0 0 होता है, 0 minus 10 ये हो जाएगा माइनस का 10/2, ठीक है। इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 0 कॉमा माइनस का 5। नाउ इज दिस इक्वल टू द m गिवन हियर? यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये m के इक्वल नहीं है क्योंकि m में यहाँ प्लस का 5 है और m1 जो हमने फाइंड किया है उसमें माइनस का 5 है, सो दीज आर नॉट इक्वल। तो क्या m मेरा मिड पॉइंट है एस टी का? द आंसर इज नो, ठीक है। एंड रीजन फॉर योर आंसर, रीजन तो वही है कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया है, तो आप वही रीजन यहाँ पे लिख देंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है कि जो आपका s है वो माइनस का 8,7 है और जो आपका t है वो 6, माइनस का 3 है। ओके, तो जो आपका मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, देन m1 विल बी इक्वल टू -8 प्लस 6/2 एंड 7 प्लस माइनस का 3/2। ओके, -8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 2/2 एंड 7 प्लस -3 इज 7 माइनस 3 विच इज 4/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1,2। ओके, एंड इज दिस इक्वल टू m? दिस इज नॉट इक्वल टू m क्योंकि यहाँ पे m क्या दिया हुआ है, 0, -2 और जो हमने फाइंड किया है दैट इज -1,2, दे आर नॉट इक्वल। सो इज m द मिड पॉइंट ऑफ st? द आंसर इज नो। एंड इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा अगेन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऑलराइट, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके यू कैन टेल द आंसर। ओके, तो यहाँ पर वो एडेड क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ रहे हैं, क्या है एडेड क्वेश्चन, कि अगर m आपका मिड पॉइंट है एस टी का, ठीक है, ये टेबल हमने फिल कर दिया है, अगर m मिड पॉइंट है एस टी का, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन, ओके, बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s एंड t। ठीक है, कनेक्शन जो है वो यही है कि जो m है आपका वो मिड पॉइंट है s का और t का। इसका मतलब है कि m जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में लाई कर रहा है s और t के, ठीक है। जो ये जो मेरे s और t कोऑर्डिनेट्स हैं, जो इनका एग्जैक्टली जो सेंटर है वहां पे मेरा m है और m जो है वो मिड पॉइंट है एस टी का, यही कनेक्शन है, दैट्स इट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। क्या निकालना है आपको, b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, गिवन दैट कि जो m है वो आपका -7,1 है और m जो है वो मिड पॉइंट है a का और b का। ठीक है, ये कहने का क्या मतलब है कि जो m है वो एग्जैक्टली सेंटर में लाई करता है a के और b के। मान लो ये आपका पॉइंट a है, ये आपका पॉइंट b है और जो इसका एग्जैक्टली जो इसका सेंटर होगा वहां पर आपका m लाई कर रहा होगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि m मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही m आया होगा, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू राइट हियर दैट बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, से x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, देन जो आपका मिड पॉइंट होता है m, that is equal to x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। ओके, तो मान लो
कि जो आपका a है वो आपका x1 कॉमा y1 है और जो आपका b है वो x2 कॉमा y2 है। अब आपको a यहाँ पे गिवन क्या है, a आपको गिवन है 3 कॉमा माइनस का 4 क्योंकि x1 y1 3 कॉमा माइनस 4 है। b जो है वो आपको दिया हुआ है x कॉमा y और m जो है वो आपको दिया हुआ है -7, 1। तो m के प्लेस पे हम रख देंगे -7, 1। ठीक है, x1 के प्लेस पे क्या है, मेरे पास 3 है। x2 के प्लेस पे मेरे पास क्या है, x है, डिवाइड बाई 2। y1 के प्लेस पे मेरे पास -4 है, y2 के प्लेस पे मेरे पास y है तो प्लस का y डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इक्वेट करना है, -7 को हम इक्वेट करेंगे 3 प्लस एक्स बाई 2 से और 1 को हम इक्वेट करेंगे -4 प्लस y बाई 2 से। सो -7 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाई 2। नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 जो है वो यहाँ चला जाएगा एंड 7 इंटू 2 14 विद अ माइनस साइन, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। नाउ यू विल टेक 3 हियर एंड व्हाट विल यू गेट, which it will be -14 minus 3 is x and then your x will be how much, x will be equal to minus का 17। ठीक है, सिमिलरली हम इक्वेट करेंगे 1 को -4 प्लस वाई बाई 2 से। ठीक है, तो 2 को हम यहाँ लेके जाएंगे तो 1 इंटू 2 क्या होता है 2, दैट इज इक्वल टू -4 प्लस वाई। नाउ -4 को हम इधर लेके जाएंगे, वी आर जस्ट सेपरेटिंग द कॉन्स्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई एंड द वैल्यू ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 6। ओके, तो फाइनली जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं बी के, तो बी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है, राइट, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं, एक्स के प्लेस पे क्या है -17 और वाई के प्लेस पे क्या है 6। ऑलराइट, तो यही आपका आंसर है। यहाँ पे अगर आप और अच्छे से इसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -17, 6। That's it. That will be your answer to this question. Now let's move on to the next question. So let's look at question number 11. आपको फाइंड करना है P and Q एंड यहाँ पे आपको बोला है कि P और Q जो है वो ट्राई सेक्शन है AB का। P जो है वो A के क्लोज है और Q जो है वो B के क्लोज है। तो पहले मैं A और B यहाँ प्लॉट कर लेती हूँ। ये आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लेट दिस पॉइंट बी A एंड दिस पॉइंट बी B। तो जो A के पास वाला पॉइंट है वो मान लो मेरा P है और जो B के पास वाला पॉइंट है वो मान लो मेरा Q है। करेक्ट? Now, using your knowledge of how to find the coordinates of midpoint of a segment, कैसे निकालते हैं किसी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके। सिंपल, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके आप पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे ये आपसे पूछा है। एंड यू हैव टू डू दिस फॉर द केस देन योर ए इज 4,7 एंड योर बी इज 16, माइनस का 2। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि P और Q ट्राई सेक्शन है AB का। उनके कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये डिस्टेंस है A और P के बीच में, ये जो आपका डिस्टेंस है P और Q के बीच में जो आपका डिस्टेंस है और Q और B के बीच में जो आपका डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। उनके कहने का मतलब है कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ठीक है, ये तीनों बराबर हैं आपस में, इक्वल डिस्टेंसेस हैं। करेक्ट? आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 16, -2। ठीक है, अब मैं पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखती हूँ और आप मुझे बताना कि वो ठीक है या नहीं। ऑलराइट, सो वी आर गिवन, हमें पहले हम अच्छे से अपना आंसर लिखेंगे। हमें गिवन है कि ए जो है वो 4,7 है और बी जो है वो आपका 16, -2 है और आपको ये दिया हुआ है एंड P, Q are the points of trisection of AB। ठीक है, अब आप लिखेंगे देन के बाद आप लिखेंगे कि P जो है वो आपका मिड पॉइंट है। P is the midpoint of AQ and Q is the midpoint of PB। करेक्ट? क्योंकि ये सब
बराबर डिस्टेंसेस में है तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा P है वो AQ के सेंटर में लाई करता है और जो मेरा Q है वो मेरा P और B के सेंटर में लाई करता है। एज सिंपल एज दैट। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है एंड आई विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो उसके लिए मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जो मेरा P है वो मेरा x1 y1 है और जो मेरा Q है वो मेरा x2 y2 है। करेक्ट। नाउ आई एम लेट, हम यहाँ लिखेंगे लेट, हम दोनों केसेस को लेंगे, एक बार हम P को मिड पॉइंट लेंगे, एक बार हम Q को मिड पॉइंट लेंगे और हम अपना मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है। नाउ लेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। ठीक है। P जो है वो मिड पॉइंट है AQ का, ये हमने पहले ले लिया। तो जो P है तो P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू जो A का x कोऑर्डिनेट है और Q का x कोऑर्डिनेट है डिवाइड बाई 2, 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, जो A का y कोऑर्डिनेट है और जो Q का y कोऑर्डिनेट है डिवाइड बाई 2, 7 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ऑल राइट। तो यहाँ P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है आपकी x1 y1 and this is equal to 4 plus x2 by 2 comma 7 plus y2 by 2. Now you have to equate the x and y coordinates of this equation. ठीक है, इसका x coordinate x1 है और इसका x coordinate क्या है 4 plus x2 by 2, इसे हम equate करेंगे तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, x1 is equal to 4 plus x2 by 2. ओके। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 एंड 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2। इसको हम सही तरह से लिख लेते हैं बिकॉज हम इन इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं अभी। तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस x2 बाई 2, मैंने वेरिएबल्स को एक साइड रखा, कांस्टेंट को मैं दूसरी साइड ले गई। सिमिलरली 2y1 माइनस का y2 इज इक्वल टू 7, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऑल राइट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि Q जो है वो मिड पॉइंट है PB का, तो हमारे पास क्या इक्वेशंस बनती हैं। ओके। नाउ लेट्स फाइंड द इक्वेशंस जब मेरा Q जो है वो मेरा मिड पॉइंट है PB का। तो यहाँ मैं लिख दूंगी लेट Q बी द मिड पॉइंट ऑफ PB। ऑल राइट। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मेरा P का x कोऑर्डिनेट है x1 और जो मेरा B का x कोऑर्डिनेट है 16, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 16 बाई 2, और जो मेरा P का y कोऑर्डिनेट है और Q का सॉरी B का y कोऑर्डिनेट है डिवाइड बाई 2, सो दैट विल बी y1 प्लस माइनस का 2 बाई 2। अब Q मेरा है क्या, माई Q इज x2 y2 and this is equal to x1 plus 16 by 2 and y1 minus 2 by 2. All right. So now what will happen is x2 is equal to x1 प्लस 16 बाई 2। यहाँ पे मैंने इन दो इक्वेशंस सॉरी x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स को मैं इक्वेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 था और इसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस 16 बाई 2 है, उसे मैंने इक्वेट किया है। ठीक है। और जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो क्या है y2 और यहाँ पे क्या है y1 माइनस का 2 बाई 2। ऑल राइट। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 and separating the variables and constants I get this. All right, it is plus 16 actually, so I'll just write 16 here. Now here also I'll cross multiply, तो ये हो जाएगा 2y2 माइनस का y1 इज इक्वल टू माइनस 2। ऑल राइट। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस क्या बनी, 2x2 माइनस x1 is 16 और दूसरी इक्वेशन बनी मेरे पास 2y2 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये है मेरी थर्ड इक्वेशन और ये है मेरी फोर्थ इक्वेशन। Now can we solve these two equations? What do you think? So let me write all the four equations together and then we will solve it. Okay? So as you can see मैंने यहाँ पे चारों equations लिख ली हैं. Now look at the equation number 1 and 3. ठीक है, मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं x1 की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से, और इस इक्वेशन में मैं x1 की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो वहां से मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, मैं करके बताती हूँ। यहाँ से हम लिख लेंगे फ्रॉम 3, जो मेरा x1 है वो क्या हो जाएगा। देखो मैं 16 को यहाँ लेके जाऊंगी और x1 को मैं यहाँ लेके जाऊंगी, तो ये x1 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 2x2 माइनस 16। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं रख दूंगी फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट में रखने से क्या होगा, तो जब मैं यहाँ रखूंगी 2 इंटू x1 की वैल्यू मेरी क्या है, 2x2 माइनस का 16। ठीक है, माइनस का x2 इज इक्वल टू 4। नाउ इफ यू ओपन द ब्रैकेट, तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 4, दैट इज 4x2, एंड 16 इंटू टू क्या हो जाएगा, 32, माइनस का x2 इज इक्वल टू 4। सो 4x2 माइनस x2 इज 3x2, एंड 4 माइनस का 32 है, यहाँ जाके प्लस का 32 हो जाएगा। सो 3x2 इज इक्वल टू 32 प्लस 4 इज 36। तो x2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 12। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू आपकी 12 है माइनस 16, 12 टू ज़ा 24 होता है माइनस 16। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 माइनस 16 कितना होता है, इट इज 8। तो यहाँ से x1 और x2 आ गया। इन द सेम प्रोसीजर वी विल फाइंड y1 एंड y2। ओके, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि y1 और y2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में देखो, यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और उस y1 की वैल्यू को मैं पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, तो मुझे y2 मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम 4। ठीक है, जो मेरा y1 है वो क्या हो जाएगा, -2 को मैं इधर लाऊंगी, तो दिस विल बिकम 2y2 प्लस 2, और y1 इधर जाएगा तो प्लस का y1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को मुझे रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 2 इंटू y1, y1 क्या है मेरा, 2y2 प्लस 2, 2y2 प्लस 2, minus का y2 is equal to 7. Now you open the bracket, so this becomes 4y2 plus 4 minus का y2 is equal to 7. Now 4y2 minus y2 is 3y2 and 7 minus 4 होता है आपका 3, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आपकी आ गई है 1. Alright, now when you put y2 equals to 1 here, you get 2 into 1 plus 2, 2 into 1 होता है 2 plus 2 which is 4. ओके, तो अगर हम बात करें p का, तो p का जो आपका x1 था, व्हाट वाज योर x1, x1 वाज 8, और आपका y1 कितना है, y1 है आपका 4। तो ये हो गया आपका 8,4। ऑल राइट, और अगर हम बात करें q कोऑर्डिनेट की, तो q में जो आपका x2 था वो 12 था और जो आपका y2 है वो 1 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 12,1। एंड दिस विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। I know it was like a little bit lengthy, but I think concept was easy. I hope आपको ये x1 x2 की वैल्यूज निकालना समझ आया होगा। ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं कि एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकालो, लाइक यहाँ से हमने x1 निकाला और यहाँ पुट किया, इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब मेथड पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मतलब लाइक दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे कि आप इस वाले इक्वेशन में से x2 निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, या आप यहाँ से x1 निकालो और यहाँ पुट कर दो। यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आंसर सेम आएगा, आप करके देख लेना। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ से हमने y1 निकाला इस इक्वेशन से और यहाँ पे हमने y1 की वैल्यू रख दी। अब आप क्या कर सकते थे कि यहाँ से आप y2 निकालो और यहाँ रख दो। You know, I hope you are understanding, and if not, you can ask your doubt in the comment section and I will respond. Okay, now let's move on to the next question. So let us look at question number 12. इसके दो parts हैं. Let us look at part number 1 first. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, आपको दिखाना है कि ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। जो सर्कल है वो सर्कल के है और जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन है 0,0, और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के। ऑलराइट, तो ये आपको यहाँ पे कुछ सर्कल के दिया हुआ है और जो इसका सेंटर है वो आपका 0,0 है, इट इज ओ। ऑलराइट, नाउ दे आर आस्किंग यू कि इसका रेडियस क्या होगा। ऑलराइट, तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। देखो मुझे पता है कि फॉर अ पॉइंट,
ठीक है, ये आपका जो मैं लिखने वाली हूँ, दिस फॉर्मूला इज देयर इन योर सिलेबस। फॉर अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपको ये दिया हुआ है, आपको पॉइंट ए दिया है, आपको पॉइंट बी दिया है, आपको पॉइंट सी दिया है। आप निकाल लो इनका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा। ऑल राइट, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ओ ए डिस्टेंस क्या होगा। सो दिस वुड बी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 61। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 65 यूनिट्स। सिमिलरली आप यहाँ निकाल लो कि ओ बी क्या होगा। तो अगेन दिस विल बी -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 16 प्लस 49 कितना होता है? 65 होता है एंड यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट इज ओ सी। अब ओ सी में क्या होगा? -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ऑल राइट, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड 49 प्लस 16 इज अगेन अंडर रूट ऑफ 65 यूनिट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ए बी एंड सी, दिस टेल्स मी कि ए बी और सी पॉइंट जो हैं वो लाई करते हैं ऑन अ सर्कल। और क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ से कि जो रेडियस है सर्कल का, द रेडियस ऑफ सर्कल, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 65 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। उन्होंने हमसे यही पूछा था कि आपको शो करना है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है। तो हमने दोनों पार्ट्स का आंसर कर दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके कि सर्कल का रेडियस अंडर रूट 65 होता है, वी हैव टू आंसर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि इसी से कनेक्टेड है। नाउ लेट्स लुक एट दैट। सो लेट अस लुक एट सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको चेक करना है कि क्या ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है, या सर्कल के बाहर है ऑफ द सर्कल के। तो ये जो है, ये मान लो आपको सर्कल के दिया हुआ है, जैसे हमने 12th की फर्स्ट पार्ट में किया था। और ये जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है, एंड द ओरिजिन पे है विच इज 0,0। नाउ मुझे नहीं पता कि ये जो डी और ई पॉइंट्स है ना, क्या ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मेरा कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, तो जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है, मुझे क्या पता है? फॉर अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है, मुझे ये पता है फॉर अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, the distance from the origin is under root of x square plus y square। तो मैं बता सकती हूँ कि जो आपका OD डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ऑल राइट, तो 5 स्क्वायर होता है 25, 6 स्क्वायर होता है 36। अब 25 प्लस 36 होता है अंडर रूट 61 यूनिट्स। ऑल राइट, अब क्लियरली जो अंडर रूट 61 है, इट इज लेस दैन अंडर रूट 65। क्यों? क्योंकि हम 12th के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि जो ये सर्कल है के, जो इसका रेडियस है, ठीक है, ये जो इसका रेडियस है वो कितना था? अंडर रूट 65 था। तो अंडर रूट 61 इससे कम है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पॉइंट डी है, ठीक है, वो लाई करता है, द पॉइंट डी, आई विल जस्ट राइट, द पॉइंट डी, इट लाइज विद इन सर्कल। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका डिस्टेंस, अगला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ ई। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 0 प्लस 81, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81 यूनिट्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अंडर रूट 81 है, दिस इज क्लियरली बिगर दैन अंडर रूट 65। सो दिस एक्चुअली टेल्स मी कि जो आपका पॉइंट ई है, this point actually lies outside the circle। ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है। ओके, सो दिस वाज योर आंसर टू दिस पार्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's have a look at question number 13.
13 में वो ये कह रहे हैं द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के जो साइड्स हैं उनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो डी ई एफ है। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये आपका ट्रायंगल है एंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए बी एंड सी, ओके। और अब इसके जो मिड पॉइंट्स हैं वो मिड पॉइंट्स आपको क्या दिए हुए हैं, डी ई एफ दिए हुए हैं। तो ए बी का मिड पॉइंट डी है, ऑलराइट, बी सी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट जो है वो आपका एफ है, correct? Now, given that the coordinates of D, E, F are 5, 1, D का coordinate 5, 1 है, E का coordinate 6, 5 है और F का coordinate 0, 3 है, you have to find the coordinates of A, B and C. आपको A, B और C के coordinates निकालने हैं, ठीक है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। थोड़ा सा आंसर जो है वो आपका लेंदी होगा बिकॉज इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन मांग ली है हमसे, बट या वी विल गिव। तो उसके लिए हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है और सी का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका x3 y3 है। अब अगर डी जो है वो मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या होगा, x1 प्लस x2/2 विल बी 5, y1 प्लस y2/2 विल बी 1। तो मैं ये डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे सिंस, आप लिखेंगे डी जो है वो आपका मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। देन आप क्या लिखेंगे, दो इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी एंड व्हाट विल बी दोज इक्वेशंस कि x1 प्लस x2/2 विल बी 5 एंड y1 प्लस y2/2 विल बी 1, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो आपका ई है, ओके, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि x1 यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि x1 प्लस x2 जो है वो आपका 10 है और y1 प्लस y2 जो है वो आपका 1 है। इसे आप बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप बोल दो सेकंड इक्वेशन, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट मुझे ये पता है कि जो ई है वो आपका मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। Then what can you write? You can write x2 plus x3 by 2 is equal to 6 and y2 plus y3 by 2 is equal to 5। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं कि x2 प्लस x3 जो है वो आपका 12 है और y2 प्लस y3 जो है वो आपका 10 है। तो ये है आपकी थर्ड इक्वेशन और ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि f जो है वो आपका मिड पॉइंट है, f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो आप फर्दर क्या लिख सकते हैं कि x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, ओके, एंड y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं कि x1 प्लस x3 जो है वो 0 है, क्योंकि आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसे आप बोल दो इक्वेशन नंबर 5, ओके। एंड y1 प्लस y3 जो है ये आपका 6 है, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6, ओके। नाउ वी विल ऐड दीज इक्वेशंस जिनमें x है, ठीक है, दैट इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, और हम इनको अलग से ऐड करेंगे विच इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 जिसमें y है, ओके। So let me do that on the next page, okay? So let us see कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। So I will just I'm just adding, ठीक है, adding equations, you will write adding equations 1, 3 and 5, ठीक है। We get, हमें क्या मिलेगा, x1 plus x2 plus x2 plus x3 plus x3 plus x1 and that is equal to, जब आप उनके like when you add the right hand side of those equations, तो वहाँ पे क्या क्या आया था, वहाँ पे आया था 10, 12 and 0। सिमिलरली अगर आप ऐड करेंगे इक्वेशंस, जो y की जो इक्वेशंस थी अगर आप उन्हें ऐड करेंगे, दोज वर द इक्वेशंस 2, 4 and 6, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड y1 प्लस y3
और जब आप उनकी RHS को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 10 + 6। अब इनको आप सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे x1 दो बार आ रहा है, x2 दो बार आ रहा है और x3 दो बार आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, twice of x1 plus x2 plus x3 is equal to how much? 10 plus 12 is how much? 22. Similarly यहाँ पे देखो y1 दो बार आ रहा है, y2 दो बार आ रहा है, y3 दो बार आ रहा है. So this will be twice of y1 plus y2 plus y3 and this is equal to 10 plus 2 is 12 plus 6 is 18. ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, x1 plus x2 plus x3 जो है वो कितना होगा, व्हेन यू डिवाइड इसको आप डिवीजन में लेके जाएंगे, सो दिस विल बी 11 एंड देन y1 plus y2 plus y3 हाउ मच विल बी दिस, अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9s are 18, ठीक है। नाउ लेट मी राइट द इक्वेशंस, ऑल द इक्वेशंस अगेन जो हम यूज करने वाले हैं। तो हम ये इक्वेशंस यूज करने वाले हैं विच इज दिस वन, ये इक्वेशन यूज करेंगे और जो 1 to 6 इक्वेशंस थी उनका यूज करेंगे। तो लेट मी राइट ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑन द नेक्स्ट पेज, ओके। सो हियर आई हैव रिटन ऑल द इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस, इसको मैं और एक नेम कर देती हूँ, मान लो ये इक्वेशन नंबर 7 है और ये इक्वेशन नंबर 8 है। अब क्या आप देख सकते हैं कि x1 plus x2 जो है वो मेरा 10 है और उसे मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 in 7, ठीक है। x1 plus x2 के प्लेस में मैंने रख दिया 10, आई एम राइटिंग 10 प्लस मेरे पास है x3 एंड दिस इज इक्वल टू 11, ऑल राइट। तो यहाँ से जो मेरा x3 है वो क्या होगा, 11 minus 10, तो x3 जो है वो मेरा क्या आ गया, 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं रखूं तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3 को रख देते हैं 7 में, तो इक्वेशन नंबर 3 में है x2 plus x3, तो x2 plus x3 की प्लेस में मैं क्या रखूंगी, 12, तो x1 प्लस क्या रखूंगी 12 इज इक्वल टू हाउ मच, 11, तो उससे मेरा x1 जो है वो क्या आ जाएगा, 12 सॉरी 11 minus 12 that is equal to, so what can I write, I can just write here that x1 is equal to minus का 1, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 5 देखो, x1 plus x3 के प्लेस में मुझे 0 रखना है, तो इसके प्लेस में मैं 0 रखूंगी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 in 7, तो x1 और x3 के प्लेस में मैंने रखा 0, प्लस में मेरे पास बचा हुआ क्या है x2 एंड दैट इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से क्लियरली जो मेरा x2 है वो 11 आ गया। तो यहीं पे हम y के लिए भी देख लेते हैं, सो जस्ट हैव अ लुक, अगर y1 प्लस y2 आपका 2 है, ठीक है, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या है y3 एंड दिस इज इक्वल टू 9 एज यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 minus 2 विच इज 7, करेक्ट। नेक्स्ट है, अगर आप y2 प्लस y3 की जगह 10 रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 10 प्लस y1 इज इक्वल टू 9, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 minus 10, तो यहाँ से y1 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1, करेक्ट। नेक्स्ट इज, अगर आप y1 प्लस y3 की जगह 6 रखते हैं, तो ये y1 है और ये आपका y3 है, इसके प्लेस पे आप यहाँ 6 रखो, प्लस y2 इज इक्वल टू हाउ मच, 9, राइट, यू हैव 9 हियर, तो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या है, 9 minus 6, तो y2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3। राइट द फाइनल आंसर हियर, आई एम मेकिंग अ बॉक्स एंड इस बॉक्स में हम अपना आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, जो आपका a था वो आपका x1 y1 था, ठीक है, तो ये a x1 y1 जो है ये आपका क्या हो गया, व्हाट इज योर x1, योर x1 इज -1 एंड y1 आपका क्या है, -1 अगेन, तो आई राइट -1, देन b जो था वो था आपका x2 y2, तो x2 जो है वो आपका 11 है और y2 जो है वो आपका 3 है, एंड देन c जो था वो था आपका x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है और y3 की वैल्यू आपकी क्या है, 7 है, सो दिस विल बी 1, 7, correct. So this is the answer to your question. I know it's a little bit lengthy but it was very simple and I hope आपको समझ आया होगा. Now let's move on to the next question. So let's have a look at the question number 14. In question number 14 they are saying a city has two main roads. एक city है उसमें दो main roads हैं and they cross each other at the center of the city. वो दो roads जो हैं
वो सिटी के एकदम सेंटर से क्रॉस करती हैं। एंड दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, राइट, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ठीक है, तो ये दो रोड्स हैं along the north south and the east west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads. बाकी जितनी भी streets हैं वो इनके parallel है, मतलब नॉर्थ साउथ के पैरेलल जो है ये ऐसे स्ट्रेट लाइंस में पैरेलल होंगी, एंड ईस्ट वेस्ट में भी इस तरह से पैरेलल होंगी। देर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, चाहे नॉर्थ साउथ के पैरेलल 10 हैं और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल भी 10 रोड्स हैं। नाउ दे आर सेइंग अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 मीटर है। And you have to draw a model of the city in your notebook. Represent the roads and streets by straight lines. मतलब जो भी आप ये रोड और स्ट्रीट बना रहे हैं ना, पहली बात तो ये 10-10 है दोनों डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, और ये 200-200 मीटर की दूरी पर हैं। तो लेट मी ड्रॉ देम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई विल शो यू हाउ दीज एक्चुअली लुक। सो एज यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे 10 रोड्स बनाई हैं। ठीक है, जो कि 200-200 मीटर की दूरी पर हैं। ये जो एक ब्लॉक है ये 200 मीटर्स है, सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 200 मीटर्स। तो आई हैव ड्रॉन 5 रोड्स हियर। ठीक है, 5 स्ट्रीट्स हियर एक्चुअली, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट 10 स्ट्रीट्स। ओके, तो ये है पहली स्ट्रीट, ये दूसरी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और 5 मैंने यहाँ बनाई है, 1 2 3 4 5। नाउ लेट मी ड्रॉ 10 मोर विच आर पैरेलल टू द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. Now you can see I have plotted 10 more streets which are parallel to the east-west direction as well. ठीक है, इसे मत भूलना, ये बेसिकली आपकी दो मेन रोड्स हैं। ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एकदम सेंटर में ऑफ द सिटी। तो इन्होंने बोला रिप्रेजेंट करना है रोड्स और स्ट्रीट्स को बाय द स्ट्रेट लाइंस, तो दैट इज व्हाट वी हैव डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. So let's have a look at the second part of this question, जो कि actually main part है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि there are street intersections in the model. Obviously देखो देखो ये जो lines हैं, जो north south direction की जो parallel lines हैं, ये streets हैं जो कि 200-200 मीटर के gap पर हैं, the green ones. Okay? और ये जो horizontal lines आप देख रहे हैं जो कि east west direction के parallel हैं, ये आपका east है. ठीक है, इसके जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं ये 200-200 मीटर के गैप पे हैं, तो ये भी स्ट्रीट्स हैं। तो वर्टिकल में मेरे पास 10 स्ट्रीट है, हॉरिजॉन्टल में मेरे पास 10 स्ट्रीट है। ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट का इंटरसेक्शन हो रहा है मॉडल में। ऑब्वियसली जब ग्रीन और रेड लाइंस जहाँ जहाँ कट कर रही हैं तो वहाँ वहाँ स्ट्रीट्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, करेक्ट। नाउ ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म बाय टू स्ट्रीट। ऑब्वियसली जब दो स्ट्रीट्स क्रॉस करेंगी तो वहीं पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, जहाँ पर एक जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी जा रही है और दूसरी जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। नाउ ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल देके हमें बताया है कि अगर मान लो जो आपकी सेकेंड स्ट्रीट है रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट, अगर वो मिलती हैं तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2,5 है। लेट मी टेल यू हाउ। देखो, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज दिस वन, ओके, एंड द फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज दिस वन। 1 2 3 4 5, तो इनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि ये है, ये जो है ये मेरा 2,5 है, क्योंकि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 है और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो 5 है। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन है ये है आपका 2,5। आई होप दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो ऑब्वियसली जो आपका x का कोऑर्डिनेट है वो 4 होगा, y का 3 होगा। यहाँ पे आप देख लो x का कोऑर्डिनेट 4 ये है और जो y का कोऑर्डिनेट है वो 3 ये है। तो जो आपका पॉइंट है 4,3 वो आपका स्ट्रीट इंटरसेक्शन जो है वो एक ही होगा, विच इज दिस वन। ठीक है, और दूसरा जो है कितना स्ट्रीट इंटरसेक्शन होगा, एज 3,4। तो x आपका 3 है और जो y है वो आपका 4 है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रीट इंटरसेक्शन विच इज 3,4। तो ये भी एक ही होगा। ठीक है, सो हाउ मेनी में आप लिख देंगे, ए ऑप्शन में आप लिख देंगे ओनली 1। ओके,
और बी में भी आपसे पूछा है हाउ मेनी, तो उसमें आप लिख देंगे ओनली वन, दैट विल बी योर आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहे हैं अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस, कंप्यूटर ग्राफिक का एक प्रोग्राम है वो इमेजेस को डिस्प्ले करता है ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन के ऊपर, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। स्क्रीन जो है वो 800 पिक्सल्स वाइड है और 600 पिक्सल्स हाई है। दैट मीन्स यू विल टेक 800, यू विल गो टिल 800 ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक आप 600 600 तक आप जाएंगे। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे मैंने देखा ये 800 है और वाई एक्सिस पे मैंने देखा ये 600 है। तो मुझे अभी के लिए बस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और मुझे यहाँ पे एक स्क्रीन बनानी है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ओके, तो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन बना दी है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं अंदर का, ये आपका स्क्रीन है। ओके, दिस स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाई, बिकॉज हम एक्स एक्सिस पे 800 तक गए और वाई एक्सिस पे हम 600 तक गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ सर्कुलर आइकन of radius 80 pixels is drawn with its center at the point 100, 150। तो x axis पे ये 100 है और ये 150 है, तो 100, 150 पे यहाँ पर सेंटर रख के, ठीक है, मुझे कंपास का सेंटर आप रखेंगे यहाँ पर और आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कितने रेडियस का, 80 पिक्सल। अब आप 80 सेंटीमीटर का सर्कल तो ड्रॉ करेंगे नहीं, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, 0.8 सेंटीमीटर आप ओपन करेंगे कंपास पे और यहाँ पे कंपास का टिप रखेंगे और यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ 100 पिक्सल इज ड्रॉन एट दिस पॉइंट 250, 230। 250 कुछ आपका यहाँ सेंटर में होगा और 230 कुछ यहाँ होगा, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे आप कंपास का टिप रखेंगे, कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप एक सर्कल बनाएंगे। सो लेट मी ड्रॉ दीज टू सर्कल्स फर्स्ट एंड देन हम आगे देखते हैं क्या करना है। सो एज यू कैन सी मैंने जो मेरा यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ए था, ये जो है ये आपका पॉइंट ए है, ये जो है ये आपका पॉइंट बी है। यहाँ पे आपने सर्कल ड्रॉ किया है 0.8 सेंटीमीटर रेडियस का और यहाँ पे जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है वो आपने ड्रॉ किया है 1 सेंटीमीटर रेडियस का। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों सर्कल जो है, ये जो है ये आपका पूरा का पूरा स्क्रीन है, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये आपका स्क्रीन है और सर्कल जो है पूरा का पूरा इसी के अंदर है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेदर एनी पार्ट ऑफ सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ठीक है, नो, एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल डज नॉट लाई आउटसाइड द स्क्रीन, ये आप लिख देंगे। सो लेट मी राइट, so I have written no, any part of either circle lies outside the screen, कोई भी part जो है वो screen के बाहर नहीं है। Now in the second part, whether the two circles intersect each other, you can see that yes, there is some intersection here, so you will just write that yes, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, yes, the two circles, आप लिख देंगे the two circles intersect each other and that will be your answer। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, बस देखने में बड़ा था एंड आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। ओके, इसमें ये कह रहे हैं कि प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स हैं इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या ये पॉइंट्स मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं, क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? पहले तो मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करती हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन में। द फर्स्ट पॉइंट इज 2,1, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये आप जानते हैं। तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 2,1, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज 2,1। नेक्स्ट है -1,2, तो एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे 2, तो ये जो है ये आपका पॉइंट बी है, दिस इज -1,2। नेक्स्ट पॉइंट इज -2, -1, तो एक्स एक्सिस पे -2 है और वाई एक्सिस पे -1 है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया -2, -1 एंड डी पॉइंट है आपका 1, -2, तो एक्स एक्सिस पे 1 है
और y में -2 है, so this is your D point, which is 1 comma -2. Now let me join all these points first of all, and then let's see what is there. ओके, तो आई हैव जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स। अब मुझे बताना है कि क्या ये स्क्वायर है। देखो, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अगर आपका ए बी सी डी स्क्वायर है, इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो क्या क्या होना चाहिए, देन क्या क्या होना चाहिए, जो आपका ये जो साइड्स का लेंथ है, विच इज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सब इक्वल होना चाहिए किसी कांस्टेंट के, विच इज मान लो ए है। ठीक है। और क्या होना चाहिए कि ये जो आपके डायगनल्स हैं, ए सी आपका डायगनल है, और जो आपका डायगनल है बी डी। ठीक है। तो ये जो डायगनल्स का लेंथ है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, √2 टाइम्स ए होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें होल्ड करनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो आपका फिगर है वो एक स्क्वायर है। तो अब पहली बात तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज़ क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स दिए हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करो, और उनके वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो और स्क्वायर करो, और उसका अंडर रूट ले लो। तो यही हमें करना है। पहले हम निकालेंगे कि ए बी क्या होगा। देखो, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और माइनस बी का -1 है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस -1 इसका होल स्क्वायर, प्लस ए का वाई कोऑर्डिनेट 1 है और बी का वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड विल टेक अंडर रूट। नाउ 2 माइनस -1 मतलब 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 2 इज -1 मतलब 1 का स्क्वायर। ओके। नाउ 3 स्क्वायर जो है वो होता है आपका 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया अंडर रूट में 10 यूनिट्स। ऑलराइट। नेक्स्ट है आपका ए बी के बाद आप बी सी निकाल लो। तो बी सी में बी का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और सी का एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, एंड इसका होल स्क्वायर लेंगे बाद में। देन बी का वाई कोऑर्डिनेट 2 है, सी का वाई कोऑर्डिनेट -1 है, तो 2 माइनस माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर। नाउ लेट अस सी क्या हो रहा है। तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस 9 एंड दिस इज अगेन अंडर रूट 10 यूनिट्स। तो ये बी सी हो गया। नेक्स्ट है आपका सी डी निकाल लो। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट -2 और डी का एक्स कोऑर्डिनेट 1, तो -2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस -1 माइनस -2, वाई कोऑर्डिनेट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, -2 माइनस 1 इज -3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस -1 प्लस 2 इज 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, अगेन दिस इज अंडर रूट 10 यूनिट्स। ओके। नेक्स्ट इज डी ए। ओके। तो d का x कोऑर्डिनेट 1 है, a का x कोऑर्डिनेट 2 है, सो दिस इज 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड देन -2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ओके। तो 1 माइनस 2 ये होगा 1 का स्क्वायर 1, -2 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, सो दिस बिकम्स अंडर रूट 10 यूनिट्स। ओके। नाउ ये तो हमने देख लिया कि सारी साइड्स हमने निकाल ली। ठीक है, ए बी बी सी सी डी एंड डी। अब हमें डायगनल्स का लेंथ निकालना है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द ए सी डायगनल। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और सी का -2 है, तो 2 माइनस -2 इसका होल स्क्वायर, प्लस जो इनका वाई कोऑर्डिनेट है उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, विच इज 1 एंड -1, एंड आई एम टेकिंग अंडर रूट। तो ये 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, प्लस 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 20 क्या होगा, 2 इंटू 10, तो ये होगा। तो ये व्हाट इज इट एक्चुअली, सो दिस इज बेसिकली √2 टाइम्स √10, करेक्ट। हम क्या इसे, लेट मी राइट दिस प्रॉपरली फर्स्ट। ठीक है। तो ये इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, सो दिस इज बेसिकली √2 टाइम्स √10 यूनिट्स। ठीक है। और फिर द लास्ट थिंग इज द अदर डायगनल। तो अब हम निकालते हैं बी डी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। सो बी डी में दिस विल बी 1 माइनस -1 इसका होल स्क्वायर,
प्लस -2 इसका होल स्क्वायर एंड आई एम टेकिंग अ स्क्वायर रूट. तो -1 इज 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16. तो अगेन ये आपका हो गया √20 और इसे आप लिख सकते हैं √2 टाइम्स √10 यूनिट्स. तो कैन यू जस्ट सी हियर कि स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए था कि सारी साइड्स का डिस्टेंस सेम हो. मान लो a है तो वहाँ पे a की वैल्यू क्या है √10. तो इन एवरी केस इट इज √10 और डायगनल्स का लेंथ इक्वल हो और वो होना चाहिए √2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड. सो √2 टाइम्स a क्या है √10, √2 टाइम्स a क्या है √10. तो यस इट इज अ स्क्वायर. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप फाइनली लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड दिस इज इक्वल टू √10 यूनिट्स. ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स √10 यूनिट्स, जो कि डायगनल्स का लेंथ यही होना चाहिए. एंड द फाइनल थिंग इज कि जो आपका एरिया है ए बी सी डी का वो क्या होगा, हमें ऑलरेडी पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज योर साइड स्क्वायर. साइड जो है वो है आपका √10, तो √10 का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी √10 का स्क्वायर क्या है 10 यूनिट्स. ठीक है, या आप लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है तो दिस इज स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि स्क्वायर का डायमेंशन 2 है. सॉरी, एरिया का डायमेंशन 2 है, स्क्वायर का डायमेंशन 2 नहीं है. जो एरिया है उसका डायमेंशन 2 होता है. ठीक है, तो दैट इज वाई स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, देखो जब हम यूनिट्स लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसका डिमेंशन 1 है. ठीक है, जब हम स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो उसका डिमेंशन है वो 2 है. और कभी कभी हम क्यूबिक यूनिट्स भी लिखते हैं. क्यूबिक यूनिट्स का मतलब होता है कि उसका डिमेंशन जो है वो 3 है. ठीक है, एक डिमेंशन किसका है, एग्जाम्पल मान लो लाइन है, लाइन का डिमेंशन 1 होता है. दो डिमेंशन किसका होता है, जैसे मान लो एरिया, एरिया का डिमेंशन 2 होता है. तीन डिमेंशन किसका होता है, वॉल्यूम. जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो हमेशा क्यूब में आती है, राइट. सो दैट इज व्हाट दिस वाज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड सो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस. So we are done with all 16 questions of this exercise and इसी के साथ chapter number 1 which is the use of coordinates वो complete होता है. इसमें दो exercise थी 1.1 and 1.2 जो कि हम already cover कर चुके हैं. End exercise दो parts में split थी as I told you, वो भी complete हो गया है. तो I think अगर आपने मेरी videos को follow किया है तो ये chapter आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी कोई डाउट रिमेनिंग है, कुछ आपको पूछना है, कुछ रह गया है, you can write that in the comment section and I will clear your doubts. Next time हम next chapter करते हुए मिलेंगे and इसी के साथ see you. Bye bye.